ज़िमनी इंतखाबात का मार्का हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के नाम। 13 में से 10 हल्के जीत लिए। 4 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्के शामिल। सूबाई असम्बली की एक नशीस पीपल्स पार्टी ने जीत ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA 143 चीटापत्नी से तुफैल जट की शानदार कामयाबी। 1,36,313 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर सिर्फ 13,120 वोट ले सके। लाहौर के हल्का NA 129 से नून लीगी उम्मीदवार हाफिज नोमान ने 63,441 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 185 DG खान में भी नून लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी कामयाब। NA 104 फैसलाबाद पर नून लीग के राजा दानियाल 52,684 वोट लेकर जीत गए। NA 96 जरावाला में नून लीग के मोहम्मद बिलाल बदर की जीत यकीनी। NA 18 हरिपुर में नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज को भारी लीड हासिल। PP 203 से नून लीग के चौधरी हनीफ जट और PP 115 से मियां ताहिर जमील कामयाब। PP 116 से नून लीग के राना अहमद शहरयार और PP 87 से नून लीग के अली हैदर नूर खान की जीत। PP 73 में नून लीग के मियां सुल्तान रांझा और PP 98 में लीगी उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम सुरखरू। PP 269 में पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट ले सके। नून लीगी उम्मीदवारों की जीत पर कारकुनों का जश्न। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का पता चलते ही नून लीगी कारकुनों की आतिशबाजी। फैसलाबाद, लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर इलाकों में कारकुनों की खुशी दीदनी। कारकुनों की पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम की गई। कारकुन कामयाब उम्मीदवारों की रिहाइश गाहों के बाहर मौजूद खवातीन और बच्चे भी जीत की खुशियाँ मनाने में पीछे न रहे। फैसलाबाद में जीत की खुशी में राजा रियाज अहमद के डेरे पर हवाई फायरिंग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर खुश। NA 143 में शानदार कामयाबी पर मोहम्मद तुफैल जट को मुबारकबाद दी। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ के विजन की वजह से मिली। कामयाबी वज़ीर आला पंजाब की शबाना रोज़ मेहनत पर आवाम के एतमाद की अक्कास है। आवाम ने मुस्लिम लीग नून के अवामी खिदमत के जज्बे पर एतमाद का इजहार किया। सबसे तेज, सबसे मोतबर, सबसे बावसूख 92 न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ज़िमनी इंतखाबात में 92 न्यूज़ की खुसूसी नॉन स्टॉप नशरियात की गर्विदा होंगी। 92 न्यूज़ ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की बरतरी की सबसे पहले खबर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह का कैप्शन लिखा। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और हिना परवेज भट्ट ने भी 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग का स्क्रीन शॉट शेयर किया। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जियाँ। NA 96 जड़ावाला में वोटर बैलेट पेपर्स पोलिंग स्टेशन से ले गए। खातून की बैलेट पेपर्स बाहर लाकर एक शख्स को देने की फुटेज सामने आ गई। NA 96 में वोटर्स की जानिब से बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाने की तस्वीर भी वायरल। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में वोटर्स बूथ में वोट कास्ट करने की वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने बैलेट पेपर की तस्वीर बनाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। NA 96 में एक गाँव के वोटर्स की दूसरे गाँव में जाकर वोट डालने की कोशिश। पोलिंग एजेंट्स के एतराज पर पोलिंग स्टेशन नंबर 201 में पोलिंग का अमल रुका रहा। साहिबाल में हल्का NA 143 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोकर में शदीद तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव करवाया। साबिक वज़ीर ममलूकात आबिद शेर अली ने भी इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर डाली। मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन पर ले गए। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो भी सामने आ गई। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी।
रिटर्निंग ऑफिसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। उधर फैसलाबाद में वोटों की गिनती से पहले ही फॉर्म 47 सामने आ गए। हल्का एन 104 में फॉर्म 47 पर पोलिंग एजेंट से कबल इस वक्त ही दस्तखत करवाए गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 236 पर पोलिंग रोकी गई। पोलिंग खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45 और 46 सामने आने की शिकायत सामने आई थी। आजाद उम्मीदवार राना अदनान ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भी भिजवा दी। राना अदनान ने इल्जाम लगाया कि हमने फॉर्म 47 पोलिंग स्टेशन से पकड़े हैं। पोलिंग एजेंट से जबरदस्ती दस्तखत करवाए जा रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट मामूल से कम रिकॉर्ड। किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर रश तो कहीं वीरानी छाई रही। पोलिंग का वक्त खत्म होने के चंद घंटे पहले वोटर्स पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल ताखीर से शुरू होने की शिकायत। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। सरगोधा, मियावाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में भी इंतखाबी मैदान सजा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग। 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। पुलिस को रेंजर्स और पाक फौज की मुआविनत हासिल। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया। शिकायत पर कार्रवाई की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि आज ज़िमनी इंतखाबात बहुत पुरअमन रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट हमेशा कम रहता है। तलाल चौधरी के खिलाफ आज समाअत होगी। पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन की शिफाफियत पर शकूक व शुबहात का इजहार। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जितने बैलेट पेपर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जारी हुए वो ज्यादा हैं और मुतवक्के कम बरामद हुए। पीटीआई के टिकट होल्डर नौमान मजीद समेत 11 कारकुनों को NA 129 के पोलिंग स्टेशन कैंप में गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदों को दाखिल होने से रोका गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने कहा, हमारे तमाम पोलिंग कैंपस उखाड़ कर डोंगी ग्राउंड में सामान के ढेर लगा दिए गए। नाइन्टी टू न्यूज़ ने सबसे पहले इंतखाबी नतीजा देने की रिवायत बरकरार रखी। 92 न्यूज़ के ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर और मुस्तनद कवरेज, शहर शहर रिपोर्टर्स का जाल, हर पोलिंग स्टेशन से लम्हा ब लम्हा सूरत हाल की रिपोर्टिंग। ज़िमनी इंतखाबात के नताज से रहिए बाखबर। किस हल्के में कौन जीता कौन हारा, देखिए 92 न्यूज़ पर। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ए में फाइनल का सनसनीखेज मुकाबला। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हुई। 7 मकसूद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। मुआज सदाकत ने 18 गेंदों पर 23 रन बनाए। हदफ के ताकुब में बांग्लादेश ए की टीम भी 125 रन बना सकी। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने हदफ 4 गेंदों पर पूरा कर लिया। अहमद दानियाल प्लेयर फाइनल और मुआज सदाकत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान स्नूकर टीम वर्ल्ड कप का फातेह बन गया। ओमान में खेले गए फाइनल में मोहम्मद आसिफ और अशरद इकबाल की जोड़ी कामयाब। चीनी जोड़ी को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। अशरद इकबाल ने मैच का फैसला कुन शॉट खेला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। DI खान में हलाक 2 अहम कमांडर्स की शिनाख्त मुकम्मल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे जाने वालों में मुजफ्फरगढ़ का अबू दरदा उर्फ हकीम शामिल है। दूसरा हलाक कमांडर एजाज अहमद उर्फ अबू दजाना तौंसा का रिहायशी निकला। अबू दजाना तहरीक तालिबान कश्मीर से वाबस्ता था। दोनों कमांडर्स अहले खाना समेत कुछ अरसा कबल अफगानिस्तान मुंतकिल हुए थे।
इसराइली फौज की जंगबंदी माहदे की 500 बार खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज की बमबारी से बच्चों समेत मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, 87 जख्मी हो गए। हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 342 शहरी शहीद हो चुके। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरा, पुलिस का क्रैकडाउन, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर फलस्तीनी फनकारों ने साहिल समंदर पर गजा लिखकर यकजहती का पैगाम दिया। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने से 6 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक हमले के बाद से 6 अफराद लापता। रूसी हमलों से तंग यूक्रेन का पलट कर वार। यूक्रेन का मॉस्को में ड्रोन हमला, बिजली घर में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये रूस में अंदर तक अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन ने रूस के तेल तंसीबात और पाइपलाइनों को निशाना बनाया। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए सरगर्म। जेनेवा में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय एहलकारों में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। रूस अमेरिकी मुसव्विदे पर आमादा। यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादी रूस को मिलने वाली रियायतों पर परेशान। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी अमन मंसूबे में बड़ी तरामीम तजवीज़ कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वफ़द ने यूक्रेनी फ़ौज की हद 6 लाख के बजाय 8 लाख रखने की तजवीज़ दे दी। वियतनाम में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, सैलाब से हलाकतों की तादाद 90 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। वजारत माहौलियात के मुताबिक एक हफ्ते में कई मकामात पर 1900 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। 60 से जायद अफराद सूबे डेकलॉक में हलाक हुए। ईरान के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। तेहरान हुकूमत ने आलमी इमदाद की अपील कर दी। तुर्किया के खुसूसी फायर फाइटिंग तैयारे ईरान पहुंच गए। मौसमी हालात की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। मकामी मीडिया के मुताबिक आग से 40 हेक्टेयर पर फैले जंगलात जल चुके हैं। और चीन के कैंटन टावर पर ड्रोन शो ने देखने वालों को सहर में जकड़ लिया। आसमान पर रोशनियों के दिलकश नमूने छा गए। ड्रोन्स ने 3D शक्लें और रंग बिरंगे एनिमेशन बनाकर माहौल को जादुई बना दिया।